तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ काम की और फायदे की खबर लेकर आते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर, Amazon पर समर सेल लगने वाली है। आधी से कम कीमत पर आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आप सोच रहे थे कि कब समर सेल लगे, कब डिस्काउंट मिले और हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद पाएं, तो मौका आ गया है। इस साल की सबसे बड़ी सेल Amazon ग्रेट इंडियन समर सेल जल्द शुरू होगी। इसी प्रकार से फ्लिपकार्ट पर भी समर सेल आएगा। इसमें पूरे कैटलॉग में 80% तक की छूट मिल रही है। मतलब आपको अगर आईफोन लेना है या सैमसंग गैलेक्सी की कोई फोन लेने हैं, सब कुछ आपको सस्ता मिलने वाला है। मिड रेंज का स्मार्टफोन भी धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। लैपटॉप पर कितनी छूट मिलेगी? 60,000 रुपए तक की इसकी कीमत है। 60,000 रुपए तक की कीमत के लैपटॉप पर लगभग 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने का सोच रहे थे, तो Amazon की यह समर सेल आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकती है। वही दोस्तों, गोल्ड सिल्वर प्राइस क्रैश हुआ है। अमेरिका ईरान तनाव से भारी गिरावट आई है। चांदी 2700 रुपए फिसली है। कितना सस्ता होगा सोना, ये भी देख लीजिए। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच सराफा बाजार में सोना चांदी की रेट में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि गोल्ड के प्राइस में मामूली गिरावट 300 रुपए की देखी गई, लेकिन चांदी एक ही झटके में 2700 रुपए सस्ता हुआ है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली उपकेंद्रों पर लगेंगे कैंप, तत्काल शिकायतों का होगा समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए फीडरवार 1 सप्ताह तक का विशेष शिविर लगाने का निर्देश भी दिया है। दोस्तों, यूपी में रोडवेज कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे करीब 14,000 कर्मचारियों को उनके मूल वेतन 55% डीए मिलेगा। हालांकि कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। वही सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट की पहली बैठक किए। महिला पुलिस कर्मियों को दिया है तोहफा, मिलेगी स्कूटी। धार्मिक स्थलों के लिए खजाना खोला है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में महिला पुलिस समेत बिहार के धार्मिक स्थलों को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। 22 एजेंडों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स का मैच एक और हार से टूट गए ऋषभ पंत। मैदान पर जाकर टीम के मालिक संजू गोयनका ने लगा लिया गले, जीत लिया दिल। 149 दिन बाद खुले हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। -4 डिग्री तापमान में दर्शन करेंगे 7,000 श्रद्धालु। 6 महीने बाद भी घी से लबालब मिला है घृत कंबल। चार धाम यात्रा के 5वें दिन आज चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए। सुबह 6:15 पर मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो गए हैं। कपाट खुलने के बाद अंदर पूजाएं शुरू हो गई हैं। यहां सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा हुआ घृत कंबल हटा दिया गया है। घृत कंबल है क्या, कैसे बनता है? घृत कंबल माणा गांव की कुंवारी लड़कियां एक ही दिन में उपवास रखकर बनाती हैं। ऊन से बने इस कंबल को बद्री गाय के शुद्ध घी से अच्छी तरह से डुबोया जाता है। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा को इसी कंबल में पूरी तरह ढक दिया जाता है। 6 महीने के लिए बंद होता है। इस दौरान बर्फबारी, माइनस का तापमान, कंबल में लगा घी जमता नहीं है। होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने फिर रोका है। इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया। राजस्थान के मर्चेंट नेवी ऑफिसर फंस गए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट पे भारत आ रहे एक जहाज को रोककर अपने कब्जे में लिया है। वही विजुअल देखिएगा, लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कूल डाइट शुरू हो चुकी है। गोरिल्ला खा रहा तरबूज, भालू को दिया जा रहा खीरा, पक्षियों के लिए भी ठंडा पानी व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी ही ऐसी पड़ रही। गोरिल्ला तरबूज खा रहा और भालू खीरा। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों को 42 डिग्री टेम्परेचर में राहत देने के लिए बर्फ की सिल्लियां लगाई गई हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लखनऊ में कन्हैया मित्तल ने भजन सुनाया, गाया। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी हां, लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित नटकुर मैदान में बुधवार शाम भक्ति शक्ति का संगम देखने को मिला। भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। नन्ही बेटी टब में डूब गई, मां बार बार हो रही हैं बेहोश। लखनऊ में पिता बोले, बाइक को धक्के लगाकर मुझे भेजती थी, अब क्या करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात कह रहे हैं उनकी दादी, उनके पापा और उनकी मम्मी बेसुध हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी नन्ही बेटी जो 2 साल की थी, घर के ही एक टब में डूबकर खत्म हो गई।
पुलिस ने 2 घंटे में गिने हैं 3.5 करोड़ रुपए। कानपुर में आईपीएल का सट्टा लगाने में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, नोट इतने हैं कि मशीन मंगानी पड़ी है। कानपुर में मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 5 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3.91 लगभग 4 करोड़ रुपए तक बरामद किए हैं। सटोरियों ने नोट गिनने के लिए दिल्ली से 35 हजार की 3 मशीनें और एक करेंसी चेकिंग मशीन मंगवाई थी। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष बोले, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम को श्रद्धांजलि दी, कहा ऐशान्या भारत की बेटी है। वही ताजमहल पर गर्मी का असर, परिसर में दिखा सिर्फ सन्नाटा। 25,000 से घटकर 10,000 पहुंचे हैं पर्यटक। लू में बिगड़ी है लोगों की तबीयत। सभी शिक्षकों की जनगणना में न लगाई जाए ड्यूटी, प्रभावित हो रही है बच्चों की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीएम को दिया है ज्ञापन। वही दोस्तों, आज से 3 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट रहेगा। आगरा में फिर पहुंचा है तापमान 43 डिग्री। 26 और 27 अप्रैल को बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। यूपी के 32 जिलों में लू का अलर्ट रहेगा। 45 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। बांदा सबसे गर्म शहर रहा। 26 अप्रैल के बाद मौसम बदलने की चेतावनी है, लेकिन पारा 45 तक पहुंचा है। बुधवार को भीषण गर्मी के कारण आगरा और अयोध्या में प्रशासन ने सड़कों पर पानी की बौछारें करवाई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि भारत हमारे बाप का है, लेंस कार्ट वालों का नहीं। ये लाहौर में कंपनी खोले, यूपी में गाड़ी पलट जाती है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। गेमिंग सर्टिफिकेट 10 साल तक वैलिड रहेगा। बिना पैसे वाले गेम को रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI का गठन किया है। अब एक नई व्यवस्था ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत 1 मई से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। नए नियमों के तहत गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 2 गुना कर दिया गया है। IT सचिव S कृष्णन ने बताया कि सरकार ने गेमिंग इंडस्ट्री के लिए लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच बनाई है, ताकि स्टार्टअप्स और डेवलपर्स पर बेवजह बोझ न बने। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 से बढ़कर 10 साल हो गई है। इससे गेम डेवलपर को बार बार रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एविएशन फ्यूल में एथनॉल मिलाने का मंजूरी दे दी है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। गडकरी बोले 100% ब्लेडिंग का टारगेट रहेगा। वही खबर हट के देखिए, तोते को बचाने के लिए बुलाई गई फायर ब्रिगेड। ट्रैफिक पुलिस को जैकेट में लगा पंखा मिला। मां को शरण दी गई है। पिता बेटे को देश से निकाला है। छत्तीसगढ़ में तोते को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ा है। तोते को पेड़ से उतारने पहुंची फायर ब्रिगेड। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक पालतू तोता पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड तक बुलाई गई। तोते को पेड़ से उतारने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद वह नीचे आया। हजारों लीटर पानी बहाने पर लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। गर्मी के लिए ट्रैफिक पुलिस को मिली कूलिंग जैकेट। गर्मी बढ़ने से गुजरात की अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवानों के लिए खास कूलिंग जैकेट शुरू की है। जी हां, इन जैकेटों में बैटरी से चलने वाले छोटे छोटे पंखे यानी फैन लगे हैं, जो लगातार हवा देते रहते हैं। इससे गर्मी में शरीर को ठंडक मिलती है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट ट्रायल पर है। शहर के अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट्स पर इसे टेस्ट किया जा रहा और फीडबैक के आधार पर डिजाइन में सुधार होगा। कैसे काम करेगा? जैकेट में 10,000 mAh की बैटरी लगी है, जो 4 से 6 घंटे तक चलती है। फैन की 3 अलग अलग स्पीड है। इसे पहनने पर बाहर के तापमान से 6-7 डिग्री गर्मी कम महसूस होगी, जिससे लू का असर कम होगा। ये जैकेट तैयार किसने किया है? ये जैकेट महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर डिजाइन की गई है। इसमें आधी और पूरी आस्तीन 2 तरह के ऑप्शन बनाए गए हैं। वही महिला को शरण मिला। पति बेटे को देश से छोड़ने का आदेश मिला है। कनाडा की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत बनाम कानून की बहस छेड़ दी है। एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग फैसले लिए गए। मामला पूरा देख लीजिए। भारतीय मूल के रवि चौहान की पत्नी को शरणार्थी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन रवि और उनके 5 साल के बेटे को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। उन्हें एक सामान्य प्रक्रिया के नाम पर बुलाया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। पत्नी ने किसी तरह दोनों की जमानत करवाई है। फिलहाल स्थिति अभी है क्या? आखिरी समय में सरकारी हस्तक्षेप से पिता और बेटे के डिपार्टेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। अब उम्मीद है कि मामले को दोबारा समीक्षा होगी और परिवार के साथ रहने का स्थायी हल मिलेगा। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश का। खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें हमको। मिलते हैं अपडेट में। धन्यवाद।